27 साल 30,000 माइल सिर्फ चलकर, ना बस ना ट्रेन और ना ही प्लेन। अगर रास्ते में समुंदर आ जाए तो तैर कर क्रॉस करना, बर्फ आ जाए तो स्लाइड करना, जंग चल रही हो तो रुक कर वेट करना। ये किसी मूवी का सीन नहीं, ये कार्ल बुशबे का असली सफर है। दुनिया में आज तक सिर्फ एक ही इंसान ने ये चैलेंज लेने की हिम्मत की है। आइए जानते हैं कार्ल का ये सफर कैसा गुजर रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। कार्ल बुशबे ने 1 नवंबर 1998 को चिली के कैपिटल सिटी पुंटा अरेनास से वॉक स्टार्ट की। उस वक्त वो 29 साल का था, आर्मी से रिटायर हुआ, पॉकेट में ज्यादा पैसे नहीं थे, बस एक इनसेन ड्रीम था। मैं दुनिया का पहला इंसान बनूंगा जो ग्लोब को बिना किसी सवारी के क्रॉस करे। यहाँ से ही उसकी सर्वाइवल लाइफ शुरू होती है। उसने रूल बनाया, खुद कुक करेगा, कभी होटल्स नहीं, सिर्फ टेंट, खाना सिर्फ वो जो बैग से कैरी करे या रास्ते में मिले, सोना जहाँ रात हो जाए। पुंटा अरेनास से वॉक स्टार्ट करना इसलिए मुश्किल था क्योंकि ये दुनिया के सबसे सदर्न इनहैबिटेड सिटीज में से एक है। यहाँ से नॉर्थ तक सब कुछ एक्सट्रीम क्लाइमेट जोन में आता है। पेंटागोनिया की हवा इतनी तेज होती है कि इंसान को गिरा देती है। कार्ल के अकॉर्डिंग, winds were pushing me like a plastic bag. Every mile felt like 10. वो एक मेटल स्टोव पर राइस, बीन्स, ओट्स बनाता था। कभी कभी लोकल शेफर्ड से ब्रेड और बकरी का दूध मिल जाता। रात को बैरन लैंड में टेंट लगाकर सोता। स्टॉर्म आए तो रॉक्स के पीछे छुपकर नाइट स्पेंड करता। इस एरिया में उसने 6 महीने सिर्फ इसलिए गुजारे क्योंकि हर 2 से 3 दिन बाद स्टॉर्म्स आते थे। मैक्सिको में कार्टेल एरियाज से गुजरने के लिए उसको लोकल लोगों की मदद लेनी पड़ी। एक दफा रात को 2 लोगों ने उसे रोब करने की कोशिश की, पर उसने अपना हैवी रक्सैक शील्ड की तरह यूज किया और भागकर बच गया। लोकल स्ट्रीट वेंडर्स कभी कभी फ्री टोर्टिलास दे देते, कभी उसको गार्बेज बिन्स में से फ्रूट भी मिले। जब पैसे जीरो हो जाते वो चर्च शेल्टर्स में खाना खाता। अरिज़ोना डेजर्ट्स में पानी ना मिलना सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। एक दफा 2 दिन तक पानी नहीं मिला, वो डिहाइड्रेशन के करीब हो गया, लेकिन एक रेंचर ने दूर से देखकर उसे पानी दिया जिसने लिटरली उसकी जान बचा ली। वो रात को ही ज़्यादा चलता था क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा ताप होता। सोना ओपन स्काई के नीचे, बस स्लीपिंग बैग में। कभी कभी स्कॉर्पियंस बैग के अंदर आ जाते। 2006 में उन्होंने अलास्का से रशिया तक फ्लोटिंग सी आइस पर वॉक किया। बर्फ टूट रही थी, क्रैक्स गिर रहे थे, वेव्स आइस शीट्स को हिलाती रहती। एक बार वो आइस के बीच में फंस गया और तब एक पोलर बियर सामने आ गया। कार्ल के वर्ड्स, इट स्टेयर्ड एट मी लाइक आई वाज फूड। पोलर बियर ने कुछ सेकंड्स देखा, फिर आगे बढ़ गया। सिर्फ फ्रीज ड्राइड सूप्स, 1 मिनट स्टोव पर बर्फ पिघलाकर पानी बनाता, सोने के लिए आइस के स्लैब्स को एक लाइन में चिपकाकर शेल्टर बनाता, फिर स्लीपिंग बैग में घुस जाता। रशिया ने उसको इलीगल एंट्री पर अरेस्ट कर लिया, 3 दिन जेल में रखा। उसने रशिया जेल में सिर्फ ब्लैक ब्रेड और सूप पर गुजारा किया। फिर डिप्लोमेट्स के प्रेशर पर उसको वापस जाने दिया गया। साइबेरिया में -45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नॉर्मल है। एक दफा कार्ल ने रात को अपने बूट्स बाहर रखे, सुबह वो पत्थर जैसे हार्ड हो चुके थे। 20 मिनट आग पे गर्म करने पड़े। टेंट हवा में उड़ जाए तो अबैंडोन्ड हट्स में रहता। कभी ट्रक ड्राइवर्स उसको हॉट टी और बॉइल्ड पोटैटोज दे देते। फ्रोजन रिवर्स के पास वो डेड फिश कलेक्ट करके स्टोव पर ग्रिल करता। उज्बेकिस्तान ने वीजा कैंसिल किया। मंगोलिया में पुलिस ने डिटेन किया। काजाकिस्तान का बॉर्डर 2023 में बंद हो गया। इस वजह से उसका पूरा रूट रुक गया। काजाकिस्तान रूट बंद तो कार्ल ने इंसेन डिसीजन लिया, कैस्पियन सी को तैर के क्रॉस करता हूँ। 288 किलोमीटर, 10 से 12 किलोमीटर डेली स्विम। सामान इन्फ्लेटेबल राफ्ट में बांधा होता। पॉज लेकर राफ्ट पे चढ़ के एनर्जी बाज, कैंड टूना, नट्स खाता। रात को राफ्ट को जोड़कर फ्लोटिंग बेड की तरह यूज करता। एक बार वेव्स ने उसका इक्विपमेंट पलट दिया। 30 मिनट सामान ढूंढता रहा। स्पेन से फ्रांस, फ्रांस से बेल्जियम, बेल्जियम से नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स से जर्मनी और जर्मनी से डेनमार्क। इस दौरान उसका हेल्थ डैमेज, नी इंजरी, नर्व डैमेज, बैक स्ट्रेन, डिप्रेशन, फुट ब्लिस्टर्स डेली, लेकिन फिर भी वॉक कंटिन्यू रही। चीप सुपरमार्केट से ब्रेड, चीज, बनानास। रात को ज्यादातर पार्क्स, फॉरेस्ट या अबैंडोन्ड शेड्स में सोता। कभी काइंड स्ट्रेंजर्स उसे 1 नाइट स्टे ऑफर कर देते। आज कार्ल बुशबे अपने घर हल इंग्लैंड से सिर्फ कुछ 100 km दूर है। एक जर्नलिस्ट ने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस चीज का लगा? कार्ल ने कहा, मुझे कभी मौत का डर नहीं लगा, मुझे सिर्फ एक डर था कि कहीं मैं रुक न जाऊं।
جاؤں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے لائک اور شیئر کر دیں۔